क्वेश्चन क्या बेटा, ज्योति एम्पोरियम परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹80,000, बराबर है। ज्योति एम्पोरियम ने क्या परचेज किया बेटा, मशीन परचेज किया फॉर ₹80,000। तो ये मशीन परचेज किया मतलब M1, पहला मशीन परचेज किया बेटा, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2011, ईयर आपको जो भी आएगा एग्जाम में वो ईयर आपको शो करना है, उसमें टेंशन नहीं है। इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर additional machinery costing ₹20,000 was purchased. In the same year on 1 October क्या हुआ बेटा, additional machinery costing ₹20,000 was purchased. आपने एक और मशीन खरीदा, तो ये मशीन नंबर क्या हो गया बेटा, M2. Okay. Now on 1 October 2013 the machinery purchased on 1 April became obsolete, मतलब outdated हो गया, and was sold for ₹62,000. अब क्या बोल रहा है बेटा, ऑन 1 अक्टूबर 2013 को जो मशीनरी आपने खरीदा था कभी 1 अप्रैल 11, मतलब ये डेट थी, मतलब मशीन 1, बराबर है। जो मशीन आपने खरीदा था 1 अप्रैल 2011 को, वो हो गया आपका ऑब्सोलीट और उसको आपने बेच दिया 62,000 में, ठीक है। तो मतलब मशीन 1 आपने सोल्ड किया, और याद रखना मशीन 1 सोल्ड किया है तो वर्किंग नोट तो दिखाना ही पड़ेगा। जो मशीन आपने सेल किया ना बेटा, उसका आपको वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। कौन से मेथड में, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड थियरी में बताया बेटा, तो थियरी लेक्चर में नहीं बैठा था, वो वीडियो देख लो, वीडियो अपलोडेड है। तो फर्स्ट मेथड आपका है SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, याद रखना, जिसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, ईच एंड एवरी ईयर सेम रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट मेथड में आप वर्किंग नोट किसका बनाओ, सिर्फ उसी मशीनरी का जो आपने सेल किया है, बाकी सब डायरेक्ट कर सकते हो अकाउंट में। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2014 एक और मशीन खरीदा आपने 30,000 का, मतलब ये हो गया आपका M3, बराबर। 3 मशीन है अपने पास, 3 मशीन आर देयर, जिसमें से मशीन नंबर 1 आपने क्या किया है, सोल्ड किया है, याद रखना। डेप्रिसिएशन आपका परसेंटेज है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है ऑन SLM बेसिस, ठीक है। तो आपको बनाना क्या है, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, you have to prepare machinery account and depreciation account for 3 years के लिए, बराबर है। मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको 3 साल का बनाना है, ठीक है। सो लेट्स गेट रेडी। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन सामने है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट रेडी, बराबर है। सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते रहो, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन देखते रहो, आपको पूरा समझेगा। जिधर भी डाउट रहेगा मेरे को पिंच करना, ठीक है, मैसेज करना। ओके, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। देख लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अब इसको अपने को साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सो सॉल्व करते टाइम पे डायरेक्टली एट द टॉप इन द बुक्स ऑफ व्हाट, ज्योति एम्पोरियम बिजनेस का नाम है बेटा। सो सबसे पहले अपने को बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में भाई लेजर है, डेबिट क्रेडिट बाइफरकेट किया, डेबिट साइड में अमाउंट का कॉलम, फिर लेजर है तो छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो, फिर डेट और पर्टिकुलर, सेम क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर्स, फिर ये आपका JF जर्नल फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। ओके, चलो आ जाओ। सो इधर हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, लेजर है तो जर्नल फोलियो, मशीनरी अकाउंट लेजर अकाउंट है तो फिर लेजर में जर्नल फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। सेम हियर, डेट पर्टिकुलर्स, JF and amount in rupees. Got it? Clear? चलो आ जाओ। चलो, तो सबसे पहला ईयर कौन सा है अपना, ईयर देखो कभी स्टार्ट हुआ है अपना, कभी परचेज किया आपने मशीनरी, देखने का। ज्योति एम्पोरियम परचेज मशीनरी फॉर 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2011, ठीक है। 1 अप्रैल 2011 में परचेज किया है,
यस। तो अब बेटा 1 अप्रैल 11 में परचेस किया ना, तो आपका जो फाइनेंशियल, देखो अभी इधर कौन सा ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट ईयर कभी होगा, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 12, मतलब फर्स्ट ईयर हो जाएगा 11-12, सेकेंड ईयर हो जाएगा 12-13, और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 13-14, बराबर है। ये आपके 3 ईयर्स हो जाएंगे, बराबर है। ओके, ये 3 ईयर 11, 12, 12, 13, 13, 14 याद रखना, ये 3 ईयर्स हो जाएंगे बेटा। चलो सो आ जाओ। और एक चीज याद रखना हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, ये 3 ईयर नॉर्मल कॉमन हो जाएगा। तो पहला मशीनरी अकाउंट बनाते टाइम हमेशा याद रखो, एक स्टेप बता रहा हूं खाली माइंड में रखना, ठीक है। कभी भी डेप्रिसिएशन के टाइम पे पहला क्या देखते हो आप, ओपनिंग बैलेंस। अब जैसे मशीनरी है, मशीनरी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। मशीनरी एसेट है ना, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दैट इज डेबिट बैलेंस। मशीनरी हमेशा याद रखना डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या देखते हो आपकी, कोई मशीनरी परचेज किया है क्या, परचेज किया है क्या, परचेज ऑफ असेट मशीनरी, कोई मशीनरी आपने परचेज किया है क्या, वो देखते हो। फिर परचेज के बाद आप क्या देखते हो, कुछ मशीनरी आपने सेल किया है क्या, सेल ऑफ मशीनरी है क्या आपका, बराबर है। सेल ऑफ मशीनरी देखोगे आप। और सेल में भी याद रखने का, सेल में भी क्या होता है बेटा, भाई सेल करेगा ना मशीनरी, तो उस मशीनरी का आपको क्या देखना है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है अप टू द डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन। ये एक नॉर्मल स्टेप है याद रखने की, डेप्रिसिएशन अप टू दी, या डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन व्हाट बेटा, टिल द डेट ऑफ सेल, बराबर है। तो सेल ऑफ मशीनरी में हमेशा याद रखना, पहले क्या देखना है कि उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन, उस मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है टिल द डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगी, बुक वैल्यू, बराबर है। फिर आपने उसका सेल प्राइस क्या रखा है, मतलब क्या प्राइस में आपने सेल किया उसको, वो देख लो, सेल प्राइस। और फिर थर्ड आपका आएगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। नॉर्मल सी बात है, सेल प्राइस अगर ज्यादा रहेगा, बुक वैल्यू से ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट, और कम रहेगा तो लॉस। तो थर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो सेल आएगा तो ये 3 स्टेप अपने को देखना पड़ता है, डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, फिर सेल प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है। चलो आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप आ जाएगा डेप्रिसिएशन। बोलेगा सर ऐसा कैसा है, डेप्रिसिएशन तो अभी दिखाया आपने। बेटा ये डेप्रिसिएशन सेल वाले के ऊपर, जो सेल किया है ना उसका डेप्रिसिएशन अलग से दिखा रहे हैं, ठीक है, सेपरेटली, मालूम पड़ा कि नहीं, बराबर। और ये जो डेप्रिसिएशन होगा वो जो सेल नहीं किया है उसका, ये डेप्रिसिएशन मतलब जो अनसोल्ड पार्ट है, मालूम पड़ा कि नहीं, इधर लिख देता हूं अनसोल्ड पार्ट, अनसोल्ड मशीनरी, समझने के लिए लिख रहा हूं बस। दिस इज फॉर depreciation is for what, on the unsold machinery. Unsold machinery, ठीक है, याद रखना। so depreciation and finally, yes बेटा, and finally आपको आ जाएगा closing balance। closing balance, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स याद रखो, ये स्टेप्स, बराबर है, ये स्टेप्स याद रखने का, डेप्रिसिएशन का जब भी आप सम सॉल्व करेगा, बराबर है। तो ये 5 स्टेप्स रिमेंबर इट, ठीक है। मालूम पड़ा कि नहीं, क्या है, ओपनिंग बैलेंस देखो, दैट इज डेबिट बैलेंस। सेकंड आपको परचेज ऑफ असेट्स आएगा, परचेज ऑफ असेट के बाद सेल है क्या वो देखो, सेल में भी आपको देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, उसके बाद सेल प्राइस क्या है,
और प्रॉफिट हुआ कि लॉस। फिर लास्ट में फिर फोर्थ स्टेप डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या, जो मशीनरी सेल नहीं किया है, जो अनसोल्ड पार्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, और लास्ट में फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट इट, तो याद रखना ये पूरा स्टेप, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, सेल में भी 3 सब बाइफरकेशन, सेल जो मशीनरी सेल किया उसका डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, फिर सेल प्राइस एंड देन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड मशीनरी, और फाइनली आपको क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो चलो आ जाओ, तो अब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं बेटा। तो मशीनरी में सबसे पहला ईयर कौन सा है डियर, तो दिखा देना, ईयर कॉमन लिख देते, ईयर पहला ईयर है 2011 2012, ये अपना फर्स्ट ईयर है 2011 2012, ठीक है। अब मशीनरी आपने डायरेक्टली क्या किया, कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, डायरेक्टली आपने परचेज किया, पहला मशीनरी आपने परचेज किया है 80,000 का 1 अप्रैल 11। बेटा मशीनरी अगर आप परचेज करोगे तो किधर आएगा, डेबिट, मशीनरी आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर है, तो डेबिट में आ जाओ, असेट है बेटा। और बेटा याद रखो असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, बराबर, तो असेट आएगा तो डेबिट इंक्रीजेस, सिंपल, तो डेबिट में दिखा दो, आ जाओ, डेबिट में दिखाने का, कभी परचेज किया 1 अप्रैल 11 टू, अब बच्चा मशीन में तो मशीन लिखेगा नहीं, बराबर, तो क्या लिखेगा, टू कैश बैंक, बराबर है, खरीदने के लिए आपने पैसा दिया रहेगा, और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो पार्टी का नाम आ जाएगा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, बराबर है, डायरेक्टली क्या बोला है कि आपने मशीन परचेज किया है 80,000 का, ठीक है, तो मशीन परचेज किया 80,000 का मतलब यस टू कैश बैंक, तो इसका एंट्री होता है ना, जर्नल एंट्री क्या होता है भाई, मशीन परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट बेटा, कैश बैंक अकाउंट, बस, तो आपने लेजर में उसको डायरेक्टली पोस्टिंग कर दिया, मशीनरी परचेज किया 80,000 को 1 अप्रैल 2011, तो आ गया ना बेटा, इधर देखो, सो मशीन असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में दिखा दिया टू कैश बैंक, कितने का परचेज किया आपने 80,000, तो याद रखना मशीन आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेकेंडली क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, याद रखना ट्रेडिशनल अप्रोच भी, मशीन असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट भी बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद क्या बोलता है, तो हर ईयर में ये देखना है आपको, इन ईच एंड एवरी ईयर, ये स्टेप्स जो होता है ना बेटा वो एवरी ईयर के लिए, ईच एंड एवरी ईयर ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो आ जाओ, तो टू कैश बैंक हो गया, अब आ जाओ 11-12 में और कुछ परचेज है क्या, 11-12 में जरा देख लो, सी हियर, इन द सेम ईयर है, यस इट इज, in the same year on 1st October 2011 एडिशनल मशीनरी 20,000 का परचेज किया, एडिशनल मशीनरी भी परचेज किया, एडिशनल मशीनरी भी परचेज किया है 20,000 का, ठीक है, तो एडिशनल मशीनरी अगर आपने परचेज किया, बराबर है, कभी परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो फिर से वही नीचे 1 अक्टूबर 11 एडिशनल मशीनरी मतलब फिर से कैश बैंक जाएगा, कैश बैंक अकाउंट, बराबर है, एडिशनल मशीनरी परचेज टू कैश बैंक अकाउंट, कितने का मशीनरी परचेज किया एडिशनल 20,000, दैट्स इट, बराबर है, हाउ मच 20,000, परफेक्ट, चलो हो गया, तो मशीनरी अपना परचेज हो गया, और कुछ मशीन परचेज किया है क्या ये साल में, वो भी देख लो, इन दिस ईयर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 अक्टूबर परचेज किया, अभी 2013 में, तो ये साल अब कुछ नहीं है, बराबर है, तो ये साल का परचेज अपना फिनिश, अब परचेज के बाद क्या आता है, सेल, ये साल कोई सेल है क्या, नहीं, सेल भी आपका कभी है 2013 में है, बराबर है, सेल 2013 में है ना, देखो 1 अक्टूबर 2013 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 11 बिकेम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर 62,000, मतलब जो सेल है वो आपका 2013 में, और फिर उसके बाद जो नया परचेज है वो वही 13-14 ईयर वाले में, मतलब बाद में, तो बाद का बाद में देखेंगे, है कि नहीं, चलो, तो परचेज भी परचेज हो गया, सेल है ही नहीं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा, डेप्रिसिएशन, देखो नेक्स्ट स्टेप अपना आता है डेप्रिसिएशन, तो चलो लेट्स डू द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन होगा तो मशीन की वैल्यू गोज आउट, कम हो जाएगी, कम होगा तो क्रेडिट, बराबर है, कम होगा तो क्या, क्रेडिट गया, मशीन का वैल्यू गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर है, और ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, मशीन अपना असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है,
तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट, लेकिन असेट कम हुआ तो क्या करने का, क्रेडिट, सिंपल। और जिसको वो नहीं समझ में आता वो क्या करने का, मशीन का वैल्यू गया गोज आउट तो क्रेडिट कर दो, खत्म, बराबर है। पर ट्रेडिशनल अप्रोच याद रखो, मशीन असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट। तो असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट इंक्रीज होगा, नॉर्मल सी बात है। डेबिट इंक्रीज हो रहा है मतलब असेट भी इंक्रीज हो रहा है, तभी डेबिट इंक्रीज होगा ना। और अगर असेट डिक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन हुआ तो असेट कम होगा ना, असेट कम होगा तो क्रेडिट कर देने का। तो क्रेडिट में आ जाओ। क्यों क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर हुआ है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो, तो हमेशा याद रखना मशीनरी अकाउंट में अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो यस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम होगी तो क्रेडिट कर देना। कभी डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे चार्ज करते हैं, दैट इज 31 मार्च 2012, ठीक है। चलो अब डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा, ध्यान दो। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है जरा देख लो इधर, परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का 10% है, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, 10% पर एनम बोला है तो इधर देखना, फर्स्ट मशीन 80,000 है, 80,000 का 10% कितना होता है। अभी ये फर्स्ट मशीन के ऊपर तो पूरे ईयर का आएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होल ईयर। तो 80,000 का 10% होता है 8,000, बराबर। उसके बाद जो सेकेंड मशीन है, ये वाली मशीन, वो कभी परचेस किया आपने 1 अक्टूबर। बेटा अक्टूबर टू मार्च कितना मंथ होता है, 6 मंथ। अक्टूबर टू मार्च दैट इज 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो अब जो 20,000 का 10% निकाला तो कितना आया 2,000, बट कितने मंथ्स के लिए चाहिए 6 मंथ, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा 1,000, दैट्स इट। तो टोटल हो गया 9,000, बराबर बड़ा। तो ये हो गया बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 12, याद रखना। चलो अब क्लोज करो, नाउ क्लोज इट। अब बेटा क्लोज करेगा तो ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख। चलो अभी 1 लाख में से 9,000 माइनस करेगा तो कैरी डाउन कितना बचेगा 91। क्लोज करेगा तो भाई टैली कर रहे हो ना एक तरह से, क्लोज करो तो बैलेंस आया कितना 91,000। तो ये हो गया बाय बैलेंस कैरिड। भाई जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिखने का, तो 1 लाख डेबिट साइड ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिखा, 1 लाख में से 9,000 माइनस किया तो 91,000। ये 91,000 31 मार्च 2012 का क्या हो गया, यस बाय बैलेंस कैरी डाउन, यस परफेक्ट। चलो अब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा ईयर 2012-13, ईयर 2012-13। चलो इसमें बाय बैलेंस कैरी डाउन 91 है ना, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन का क्या करो नेक्स्ट डे पे, दैट इज 1 अप्रैल 2012 को ब्रॉट डाउन कर दो। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 91,000। चलो बेटा अब सेकेंड ईयर में 12-13 में कोई परचेज है क्या मशीनरी का, जरा देख लो। 12-13 मतलब क्या होगा, 1 अप्रैल 12 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा 31 मार्च 13। तो देखो इज देयर एनी परचेज, कोई परचेज है क्या 31 मार्च 13 तक, नहीं है। वो 1 अक्टूबर को है, मार्च के बाद है सब, वो परचेज सेल मार्च के बाद है, मतलब परचेज भी नहीं है सेल भी नहीं है। तो अब डायरेक्ट क्या होगा सेकेंड ईयर में भी क्या चार्ज हो जाएगा बेटा, यस डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन होगा तो मशीन की वैल्यू कम होगी जिसको क्रेडिट करना है अपने को। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन से डेट पे, वही लास्ट डेट 31 मार्च 2013, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो अब कितना आएगा डेप्रिसिएशन, ध्यान देना। 2 मशीन है अपने पास, पहला मशीन 80,000। अब देखो मेथड कौन सा है यार, मेथड तो बहुत सिंपल है। कौन सा मेथड है, पहला वाला मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो टेंशन ही नहीं है, बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन अपना सेम रहेगा। अब सुनो देखो 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है, 80,000 का 10% तो फिक्स था 8,000, ये तो फिक्स है। अब ये 20,000 पहले क्या था 6 महीने का था, अभी इधर क्या है पूरे 12 महीने, पूरा साल आ जाएगा। तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000,
दैट्स इट, डायरेक्ट निकाल सकते हो। एसएलएम मेथड आया ना फर्स्ट मेथड में, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। डब्ल्यूडीवी आएगा ना, डब्ल्यूडीवी, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, जो कल बताऊंगा मैं। उसमें स्टार्टिंग में ही सब वर्किंग नोट बना लेने का एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। चलो, सो 8 + 2 क्या हो गया आपका 10 हो गया, डन। चलो अब क्लोज कर दो इसको भी। चलो तो क्या हो गया 91, 91 डेबिट ही ज्यादा है, 91,000, 91,000 माइनस 10,000 किया तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपको 81,000 का, 81,000 का। दिस इज व्हाट क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कभी 31 मार्च 2030, दैट्स इट। अब यही कैरी डाउन को क्या करना है आपको, ब्रॉड डाउन कर देना। तो ये आगे का थर्ड ईयर का, थोड़ा थर्ड ईयर में सब आ जाएगा ना, परचेज भी आएगा, सेल भी आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। चलो आप आगे कंटिन्यू करो, मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर्मेट अपना डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट का अमाउंट है बराबर, राइट। चलो सो थर्ड ईयर आपका कौन सा है, अभी थर्ड ईयर हो जाएगा ईयर 2013-14। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 13-14। सो थर्ड ईयर विल बी व्हाट, ईयर 2013-14, ठीक है। ये आपका थर्ड ईयर, ईयर 2013-14। अब बेटा थर्ड ईयर में 13-14 में करना क्या, सबसे पहले तो वही कैरी डाउन को, ये जो कैरी डाउन है उसको ब्रॉड डाउन करो। ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस, ब्रॉड डाउन कितना है बेटा 81,000, यस वेरी गुड बेटा। अब आ जाओ, अब थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में कोई परचेज सेल है क्या, बराबर है। अच्छा परचेज भी है, सेल भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर पहला डेट किसका है, परचेज का कि सेल का है। देखो 1 अक्टूबर 2013 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 11 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 62,000, पहला सेल है, ठीक है। अब बेटा इधर सेल आ गया, सेल, तो सेल के लिए क्या बोला मैंने, सेल जो मशीनरी सेल किया उसका वर्किंग नोट बना लेने का, सिंपल। तो चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका, आ जाओ। सो वर्किंग नोट नंबर 1, सेल ऑफ मशीनरी, कौन सा मशीनरी सेल किया, मशीनरी 1, बराबर, मशीनरी 1। ये चाहिए तो नंबर दे दो इधर, ये जो कैश बैंक किया है ना बेटा, ये M1 है, दिस इज M2, मशीनरी 2, ठीक है, समझने के लिए। चलो तो M1 का सेल, तो उसके लिए क्या बेटा, इधर रुपीस का साइन कर देते हैं डायरेक्टली। तो आ जाओ, तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितना था इस मशीन का, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बेटा 80,000, देख सकते हो आप। ओरिजिनल कॉस्ट आपका क्या है बेटा 80,000 है, इधर देख रहे ना, ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट मशीन का 80,000, ओके। चलो 80,000 है। अब इसमें डेप्रिसिएशन हुआ, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%, ठीक है, बराबर है, डेप्रिसिएशन हुआ है। अब सुनो मशीन 1 में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है ये देख लो जरा। M1 का डेप्रिसिएशन एक तो फर्स्ट ईयर का 8,000 है, सेकेंड ईयर का भी 8,000 है, मतलब 16,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब क्या, आप लॉन्ग कट करने से अच्छा कि फर्स्ट ईयर का 8 माइनस करोगे, सेकंड ईयर का 8 माइनस करोगे, डबल मेहनत हो जाएगा, बट टाइम जाएगा, कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट कर लो ना, आपने ऊपर लिखा ही है ना उधर फॉर्मेट में, फर्स्ट ईयर का 8,000 और सेकंड ईयर का 8,000, दोनों मिला के हो गया 16,000। तो 16,000 आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है, बराबर है।
सो 80,000 का ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस क्या किया 16,000, तो कितना आया 64,000। कितना आया बेटा 64,000। ये हो गया आपका क्या 64,000 बुक वैल्यू हुआ। क्या हुआ, दिस इज द बुक वैल्यू। कौन से डेट पे आएगा ये बुक वैल्यू? डेप्रिसिएशन कब तक देखा, कब तक दिखाया हमने 31 मार्च 13 तक का, तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी कभी 1 अप्रैल 2013, बराबर है। ये जो बुक वैल्यू आई वो कभी आई, मतलब जो भी वैल्यू है वो है 1 अप्रैल 2013 को ये बुक वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है, बराबर 64 की। अब बेटा आपने ध्यान देना, ये उसकी बुक वैल्यू है, रिटन डाउन वैल्यू। अब 1 अप्रैल 13 के बाद आपने इसको सेल कभी किया, ये मशीन को, ये मशीन को कभी सेल किया, जरा देख लो, देखो इधर, ये मशीन को आपने सेल किया है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2013, मतलब अभी डेप्रिसिएशन और आएगा, बराबर है। तो चलो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, क्योंकि ये जो वैल्यू आया रिटन डाउन वैल्यू, जो बुक वैल्यू बच रहा है माइनस करने के बाद, वो कभी आया 1 अप्रैल 13। 1 अप्रैल 13 क्यों? क्योंकि 31 मार्च 13 लास्ट क्लोजिंग है, तो वही क्लोजिंग आपके, वही क्लोजिंग आपका नेक्स्ट डे पे क्या होता है बेटा, ओपनिंग होता है, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू 1 अप्रैल 13, नहीं तो समझने के लिए मैं इधर लिख देता हूं ना, ये जो बुक वैल्यू है वो आपका, आप बोल सकते हो 31 मार्च 13 और 1 अप्रैल 13, और जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होता है बेटा, सिंपल सा फंडा, ठीक है। चलो अब 1 अप्रैल 13 है आपका, 1 अप्रैल 13 से आपने मशीन कभी सोल्ड किया बेटा, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर, तो आपने अप्रैल पूरा यूज किया, मई यूज किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा सितंबर आपने यूज किया, मतलब 6 महीना यूज किया। आपने अक्टूबर में बेचा ना, अक्टूबर की फर्स्ट डेट, तो पूरा आपने सितंबर तक यूज किया है, मतलब 6 महीना आपने क्या किया है, यूज किया बेटा, यूज किया। तो यूज करेगा तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन तो आना ही है बेटा, राइट। तो टू डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर 6 मंथ्स का, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड है, एसएलएम है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है आपका 80,000, 80,000 का 10% कितना आता है 8,000, जो कि आपने देखा था ना, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 8,000। तो बेटा पूरे साल का 8,000 होगा, तो 6 महीने का कितना होगा, हाफ, यस 4,000। भाई पूरे साल का, पूरे ईयर का 8,000 होगा, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, हाफ, तो 4,000 आया, बराबर। तो अब माइनस करो 64 माइनस 4, तो कितना आ गया 60,000। अब ये जो 60,000 का बुक वैल्यू आया बेटा, ये कभी आएगा आपका 1 अक्टूबर 2013, ये बुक वैल्यू आपका 1 अक्टूबर 2013 को आ गया, ठीक है। चलो अब आपने सेल कितने में किया इसको, इसी डेट पे आपने सेल किया है, इसको कितने में सेल किया बेटा आपने, देखो इधर जरा, आपने इसको सेल किया है 62,000 में, वाह, बुक वैल्यू है 60 और बेच रहा है 62 में, वाह क्या बात है। 62 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा बेटा अपने को, यस प्रॉफिट, क्या हो जाएगा अपने को इधर, प्रॉफिट। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट, दैट्स डन, ठीक है, याद रखना। तो अब इसमें मेन चीज क्या है अपनी, सबसे पहले तो क्या बताया मैंने सेल वाले का, देखो सेल का जब स्टेप बताया तो मैंने क्या बोला, 3 चीजें मेन है सेल वाले में, एक तो डेप्रिसिएशन, फिर दूसरा सेल प्राइस और तीसरा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन, सेल के टाइम पे डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, फिर सेल वैल्यू और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट आया। तो ये 3 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लेजर में पास करना है, ठीक है। चलो सो लेट्स गेट रेडी, आ जाओ। सो तो सेल किया आपने बेटा, तो सबसे पहला सेल किया 1 अक्टूबर को सेल किया है, तो सेल करने के लिए सबसे पहले क्या बोला मैंने स्टेप, सेल का डेप्रिसिएशन। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना है वो लिखो पहले, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सेल वाले का जो डेप्रिसिएशन आया था वो कितना आया था, डेप्रिसिएशन इधर देखो, सेल के टाइम का 4,000 आया,
कितना आया 4000 सेल वाले का जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम 1 अप्रैल 13 में ही है ना, तो 1 अप्रैल 13 से 1 अक्टूबर तक का जो डेप्रिसिएशन आया है सेल वाले का, जो मशीन सेल किया उसका डेप्रिसिएशन है 4000, दिखा दो इधर 4000। ठीक है, वर्किंग नोट चाहिए तो इधर दिखा देना, वर्किंग नंबर 1 सबके लिए बराबर है, कॉमन। फिर 1 अक्टूबर 13 को डेप्रिसिएशन हो गया ना, डेप्रिसिएशन डन। अब क्या करोगे आप, उसको सेल करोगे, सेल किया तो मशीन गोज आउट, तो मशीन जाएगा तो पैसा आएगा ना बेटा, तो बाय कैश बैंक अकाउंट। चलो कितना है कैश बैंक, कितना कैश बैंक आया, सेल किया तो 62 का कैश बैंक आया, बराबर है। 62 का क्या आया बेटा, कैश बैंक, बराबर है। मशीन गया, और मशीन गया तो मशीन में तो मशीन लिखेगा नहीं, तो मशीन गया होगा तो क्या आया रहेगा, कैश बैंक। देखो खरीदोगे तो 2 कैश बैंक इधर आता है, मशीन खरीदा तो असेट बढ़ जाएगा, मशीन बढ़ेगा तो 2 कैश बैंक, मशीन बेचेगा तो बाय कैश बैंक, याद रखना। ठीक है, सो ये बाय कैश बैंक हो गया, मशीन सेल किया आपने, और मशीन सेल करने पे आपको क्या हुआ, यस प्रॉफिट, तो बाय किधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन ये तो अपना प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट हमेशा याद रखना इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर, प्रॉफिट होगा तो असेट की वैल्यू एक तरह से इंक्रीज ही हो गई ना यार, बराबर है, तो प्रॉफिट हुआ तो इधर दिखा देगा, टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, कितना आया बेटा, प्रॉफिट 2000। तो आप देख रहे हो, देखो बच्चों क्या किया हमने, ये जो स्टेप बताया ना मैंने, पूरा वही स्टेप फॉलो किया कि नहीं, देखो सेल आया तो डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल पहले इधर रिकॉर्ड किया, देखो डेप्रिसिएशन का, उसके बाद आपने सेल प्राइस इधर रिकॉर्ड किया, और उसके बाद आपने क्या, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो प्रॉफिट हुआ तो याद रखना असेट के डेबिट में, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ जा रही है ना यार, प्रॉफिट होगा तो भाई फायदा हो गया अपने को, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो डेबिट में दिखा देना भाई, असेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और लॉस हुआ तो वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रेडिट करना, याद रखना, लॉस हुआ तो असेट के लिए, हाँ ये सिर्फ असेट के लिए, लॉस हुआ तो क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, बराबर है, राइट। चलो, सो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई इसलिए प्रॉफिट हुआ तो उसको डेबिट में दिखा दिया, इधर चाहिए तो आप दिखा देना कि प्रॉफिट ऑन सेल था, प्रॉफिट ऑन सेल, बराबर है, प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट हुआ तो याद रखना असेट की वैल्यू इंक्रीजेस तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट में दिखा देना, क्योंकि असेट का कौन सा बैलेंस होता है, असेट है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट इंक्रीज होगा, बराबर है, प्रॉफिट होगा तो डेबिट इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज मतलब डेबिट साइड में दिखा दिया आपने। ठीक है, अब डेबिट में मशीन में तो मशीन लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन से डेट पे, सेम 1 अक्टूबर 13। तो हमेशा याद रखना कोई भी असेट अकाउंट बना रहे हो, असेट में अगर प्रॉफिट होगा तो असेट का बैलेंस इंक्रीज होगा, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, डेबिट इंक्रीज होगा तो डेबिट, भाई डेबिट इंक्रीज होगा मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट इंक्रीज ही हो रहा है ना आपका, तो डेबिट में दिखाओ, लॉस हुआ तो असेट कम हो जाए, तो असेट कम होगा तो क्रेडिट कर देना, ये याद रखना, बराबर है। तो हमेशा याद रखना असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, अगर असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट इंक्रीज होगा, बराबर है, असेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट इंक्रीज होगा, सिंपल सा फंडा है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, याद रखना, बट अगर असेट डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, चलो, तो आपका सेल का भी ये तीनों फंडा डन। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है अपना डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आता है, अनसोल्ड पार्ट के ऊपर, जो आपने बेचा नहीं। अच्छा, सेल के पहले देखो आपका एक ये भी बचा रह गया, परचेज वाला, परचेज है ना, अभी नया परचेज भी है ना, लेकिन क्या था, ये 1 अक्टूबर पहले था, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया, पहले 1 अक्टूबर था इसलिए सेल पास किया, अब आपका परचेज का एंट्री आएगा, किसका एंट्री आएगा, परचेज, तो देखो परचेज अपना है ना, इसी ईयर में एक परचेज और किया आपने, 1 जनवरी 2014 को न्यू मशीन परचेज किया है 30,000 का, तो चलो 1 जनवरी 14 को न्यू मशीन परचेज किया, मतलब क्या होगा, यस, टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, टू व्हाट बेटा, टू कैश बैंक अकाउंट। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका M3 हो गया,
क्या हो गया, जैसे M1 था, M2 था, ये हो गया मशीन 3। ठीक है, कितने का परचेज किया आपने? 30,000 का। अब परचेज करेगा तो असेट बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा तो डेबिट बढ़ेगा, 30,000। ठीक है, डन। तो परचेज भी हो गया, सेल भी हो गया। अब बचा किसका बारी आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन, अब ये कौन सा डेप्रिसिएशन होगा? ये ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो सेल वाले का, जो सेल किया। अब जो डेप्रिसिएशन आएगा वो किसका होगा? जो अभी सेल नहीं किया है, अनसोल्ड पार्ट। तो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो, अब ये जो डेप्रिसिएशन आएगा अनसोल्ड वाले का, वो कभी आएगा? फाइनल डेट, लास्ट डेट पे। लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च 2014। ठीक है, चलो अब बताओ। देखो, मशीनरी 1 वो तो सोल्ड हो गया, उसका खत्म हो गया। M2 तो अपने पास है ना, M2 स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था M2 का? M2 का ओरिजिनल कॉस्ट है अपना 20,000। तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। बराबर, पूरे साल का ही आएगा। M2 तो पहले ही खरीदा है, तो पूरे साल का आ गया। प्लस अब देखो इधर, M3 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। M3 कितने का है? 30,000 का कॉस्ट है। तो 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। कितना हुआ? 3,000। लेकिन M3 आपने खरीदा कभी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने यूज करोगे ना बेटा। 3 महीने के बाद तो क्लोज हो गया ना, 31 मार्च तो क्लोज है। तो 30,000 का 10% 3,000 हुआ। और 3 मंथ्स के लिए कितना है? निकाल लो। 3 मंथ्स के लिए कितना आएगा? यस, 3 मंथ्स के लिए आएगा कितना? 750। करो, कैलकुलेट करो। अरे भाई 30,000 है, 30,000 का 10% हुआ 3,000, बराबर है, पूरे साल का है 3,000। तो 3 मंथ्स का कितना हो गया? तो सिंपल यार, कैलसी लो, कैलसी में करो। 30,000 का 10% कैलसी में करो इंटू 3/12, या तो कैलकुलेट करो, तो कितना आएगा? 750, बराबर। और नॉर्मल लॉजिक कैलकुलेशन है, कैलसी भी यूज नहीं करेगा तो फिर भी हो जाएगा। 30,000 का 10% होता है 3,000। 6 महीने के लिए हो जाएगा 1,500, 1,500। 3 महीने के लिए हो जाएगा उसका आधा, 750। तो इतना नहीं लगाने का, डायरेक्ट कैलकुलेट करने का, तो 750। ठीक है, चलो, तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन? 2,000 प्लस 750 हो गया 2,750। ये हो गया कितना आपका? 2,750। दैट्स इट, बराबर है। 2,750 हो गया। अब करना है अपने को, सब हो गया अपना, डेप्रिसिएशन भी हो गया ना, अनसोल्ड वाले का भी डेप्रिसिएशन। अब करो क्लोजिंग। चलो, सो लेट्स डू द क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए डेबिट का टोटल ही ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। 81 प्लस 2 प्लस 3, 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,13,000। ठीक है, 1,13,000। अब 1,13,000 में से ये सब माइनस करो। 1,13,000 माइनस 1,13,000 में से क्या करना है? माइनस 4,000, माइनस 62,000, माइनस 2,750 किया तो कितना आ गया? 44,250। कितना आ गया? 44,250। एंड दिस इज व्हाट योर बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कभी आएगा? 31 मार्च 2014। ये 31 मार्च 2014 का क्या हो गया बेटा? बैलेंस कैरीड डाउन। बस, खत्म। करेक्ट। चलो, ये बैलेंस कैरीड डाउन है। अब ये ईयर 2000, नेक्स्ट ईयर में खाली ब्रॉड डाउन करके छोड़ देना। 14 अपने को 3 साल का ही बोला ना, तो बस यही हो गया, लास्ट ही हो गया। बट ये खाली एक्चुअली आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, नहीं तो नो नीड, बराबर है, नहीं तो जरूरत नहीं है। ये यही अपना फिनिश हो जाएगा। 3 ईयर का बोला है, 3 ईयर का हमने कर लिया। अच्छा, कैरी डाउन डन। और ब्रॉड डाउन करके अगर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। मालूम पड़ा? दिखा दूं? चलो ठीक है, दिखा देता। ईयर 2014-15 में इसको ब्रॉड डाउन करके छोड़। सो 1 अप्रैल 2014 to balance brought down, that is 44,250. That's it, that's done.
फिनिश। ठीक है, डन हो गया। तो ये हो गया अपना कौन सा अकाउंट बेटा, दिस इज व्हाट मशीनरी अकाउंट, डन। चलो अब मशीन के बाद अपना आएगा कौन सा अकाउंट, मशीनरी के बाद कौन सा अकाउंट बोला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत सिंपल है, मशीनरी अकाउंट बन गया ना, उधर ही से डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बना सकते हो। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया, फॉर्मेट बना लो, वही सेम फॉर्मेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कम ऑन नाउ फॉर्मेट रेडी, नॉर्मल फॉर्मेट डेप्रिसिएशन का वही सेम। चलो पहला ईयर क्या, ईयर 2000, फर्स्ट ईयर क्या अपना, देखो इधर फर्स्ट ईयर है अपना 11-12, ठीक है। अब देखो सिंपल है, डेप्रिसिएशन किधर दिख रहा है, इधर है ना, बाय डेप्रिसिएशन है ना, बाय का क्या हो जाएगा, बाय का टू, टू कौन से अकाउंट से लिया बेटा, मशीनरी, बाय का टू करने का, फिनिश। तो ईयर क्या है, पहला ईयर है अपना 2011-12। और बच्चों आपको पता ही है ना, डेप्रिसिएशन अपना लॉस है, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लॉस किसके ऊपर हुआ, मशीनरी के ऊपर हुआ। डेप्रिसिएशन लॉस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, पता ही है, ठीक है। मशीनरी के ऊपर हुआ, कितना लॉस हुआ, अमाउंट देख लो इधर, फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट है, 9000। तो वही हो गया ना, देखो बाय डेप्रिसिएशन का, बाय का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अकाउंट में जाएगा तो बाय का टू, टू व्हाट। अब डेप्रिसिएशन में तो डेप्रिसिएशन लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, टू मशीनरी, ठीक है। टू मशीनरी अमाउंट 9000, टू मशीनरी अमाउंट है 9000, और डेट क्या था वो देख लो इधर, डेट है 31 मार्च 12, 31 मार्च 12 हो गया, बराबर है। और तो फर्स्ट ईयर में कुछ है ही नहीं आपका, देख लो फर्स्ट ईयर में क्लोज हो गया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या बोला था मैंने थियरी में भी, डेप्रिसिएशन किधर ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसको आपको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ईयर वही लास्ट डेट 9000, तो ये तो ऐसे टैली हो गया। फिर सेकेंड ईयर आपका ईयर 2012-13, ईयर 2012-13। अब बेटा सेकेंड ईयर में भी वही सेम, आ जाओ देख लो सेकेंड ईयर इधर, सेकेंड ईयर में दिख रहा है ना, बाय डेप्रिसिएशन, बाय का टू मशीनरी अमाउंट है 10,000, 31 मार्च 13 मशीनरी अमाउंट है कितना, 10,000, और ये ट्रांसफर हो जाएगा किधर, क्लोजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 31 मार्च 13 amount is what, 10,000, that's it। बचा लास्ट 2000 ईयर 2013-14। अब बेटा ईयर 2013-14 में क्या होगा, आ जाओ इधर देखो 13-14 में। अब 13-14 में देखो आपका डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, 4000 इधर है, और एक और डेप्रिसिएशन है, दो डेप्रिसिएशन है, डेट अलग अलग है, तो सेपरेटली लिख देना। पहले ये वाला बाय का टू मशीनरी, बाय का क्या, टू मशीनरी, ये डेट है अपना 1 अक्टूबर 13 है ना, 1 अक्टूबर 13, देखो डेट देख लो इधर, 1 अक्टूबर 13 है, 4000 अमाउंट है, अमाउंट इज व्हाट 4000, ठीक है। फिर सेकंड डेप्रिसिएशन कभी अपना 31 मार्च को है, 31 मार्च 14 अमाउंट है 2750, 31 मार्च 14 बाय डेप्रिसिएशन हो तो बाय डेप्रिसिएशन का टू मशीनरी आ गया, वो कितना है बेटा अपना 2750, how much it is 2750, ठीक है 2750। चलो अभी क्लोज कर दो इसको, अब क्लोज करोगे तो ये किधर ट्रांसफर होगा बेटा फाइनली, यस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी ट्रांसफर होगा 31 मार्च 2014 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा,
ठीक है, चलो कितना अमाउंट है 4 + 2 आपका 6750, बराबर। अब इधर तो करना पड़ेगा, 2 अमाउंट आ गया तो 6750 6750 ट्रांसफर 6750, दैट्स इट, फिनिश। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, हो गया, डन, दैट्स इट। मालूम पड़ गया, ऐसे ही करना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन अपना लॉस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में दिखाने का डेबिट, तो डेबिट में नॉर्मल सी बात है, डेप्रिसिएशन में तो डेप्रिसिएशन लिखेगा नहीं, तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर हुआ है, मशीन के ऊपर, तो टू मशीनरी, बराबर 9000। अब वही डेप्रिसिएशन जो हुआ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाए, तो 31 मार्च को ट्रांसफर कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड ईयर में 2 डेप्रिसिएशन है, एक सेल वाले का और एक अनसोल्ड पार्ट, मतलब जो अनसोल्ड है, जितने भी अनसोल्ड है उन दोनों का डेप्रिसिएशन दिखाया और बाय पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, खत्म, फिनिश, बराबर। मालूम पड़ा, याद रखना, भूलना नहीं। ओके, डन एवरीवन।